एक गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन कमला का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन माया के घर काम करने जाती थी। माया की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी, पर वो बहुत कंजूस और लालची थी। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा मुन्ना रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो, घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। कमला तुरंत काम पर लग जाती है। वो कोना कोना साफ करती है और फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर माया आराम से चाय पीती है और फिर कमला को चावल साफ करने का हुक्म देती है। इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? कमला जाती है और चावल साफ करने बैठ जाती और कुछ देर बाद चावल पूरा साफ कर देती है। माया, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। काम खत्म होने के बाद जब कमला घर जाने लगती है तो माया उसे पैसे देने के बजाय वही टूटे हुए चावल देती है जो उसने फेंकने के लिए अलग किए थे। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। कमला बिना कुछ कहे रोती हुई घर चली जाती है और वही चावल अपने परिवार को खिलाती है। अगले दिन माया उसे मछली बनाने को कहती है और शाम को उसे बासी चावल और गली हुई सब्जी थमा देती है। कुछ दिनों बाद माया के पति को व्यापार में लाभ होता है और वो घर पर पूजा रखती है। वो कमला को जल्दी बुलाती है, लेकिन उसे मेहमान की तरह नहीं बल्कि नौकरानी की तरह काम करने के लिए बुलाती है। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना? क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगी? बेटा, तेरी मौसी के घर आज पूजा है। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू घर पर रहकर उनका ख्याल रख। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी और तेरे लिए मिठाई लाऊंगी। अरे तुम आ गई, तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। पहले घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर पूजा का स्थान साफ करो। पूजा खत्म होने के बाद सारा गांव खाना खाता है। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे, ये सब तू ले जा और अपने बेटे को खिला देना। कमला टूट जाती है और जंगल के रास्ते घर जाते समय नाग देवता के मंदिर पर रुककर अपनी व्यथा सुनाती है और प्राण त्यागने की विनती करती है। नाग देवता उसकी करुणा देखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। जब कमला घर पहुंचकर पोटली खोलती है तो वो चमत्कारिक रूप से ताजी मिठाइयों और पकवानों से भर जाती है। देखते ही देखते कमला का घर सोने चांदी से भर जाता है और उसका बीमार पति भी बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है। अरे कमला, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और अब मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और कमला अस्सा घर खरीद लेती है और अस्से से रहती है। ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता। माया, तू जो मुझे बासी खाना देती थी, वही लेकर मैं नाग देवता के पास गई थी। उनकी कृपा से ही सब बदल गया। लालच में आकर नाग देवता के सामने नाटक करते हुए, हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बहन मुझे हमेशा बासी खाना देती है, आप मुझे नस लीजिए। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। मुझे सब पता है कि तेरी बहन तुझे ताजा खाना